हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हर रोज सामने आ रहे कोरोना के नए मामले सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इतना ही नहीं, मुरथल के मशहूर सुखदेव और गरम धर्म ढाबे के कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन सख्ते में आ गया है। रिपोर्ट देखिए। ढाबों में आए लोगों की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि सुखदेव ढाबे पर हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के हजारों लोग हर रोज खाना खाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हल्ला बोल में आज हम यही मुद्दा उठा रहे हैं कि आखिरकार क्यों जनता के साथ यहां खिलवाड़ किया जा रहा है। सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ बड़ा सवाल यहां के संचालक पर भी खड़ा होता है कि किस तरह से यहां पर असावधानी बरती गई, लापरवाही यहां बरती गई, जिससे 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यहां इन दिनों के दौरान जो लोग खाना खाने आए हैं उनकी पहचान किस तरह से की जाएगी, किस तरह से पता लगाया जाएगा कौन कौन व्यक्ति यहां खाना खा के गए हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हो भी सकते हैं। क्योंकि देखिए, इन कर्मचारियों के संपर्क में यहां जितने भी लोग खाना खाने आए हैं वो भी आए होंगे, वेटर्स भी आए होंगे, तमाम तरह के यहां काम करने वाले लोग भी इनसे आपस में मिले होंगे, जुड़े होंगे। तो ऐसे में यहां जो लोग आए हैं वो किस तरह से अपने आप को ये माने कि वो भी सुरक्षित हैं। तो सुखदेव के पराठे फिलहाल आपको बीमार कर सकते हैं। फिलहाल तो ये ढाबा सील कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां के संचालक पर खड़ा होता है, उनकी लापरवाही पर खड़ा होता है कि किस तरह से अब अनलॉक के दौरान हालांकि रोजगार तो दोबारा शुरू किया गया, लेकिन बार बार कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कर्मचारी बिहार से, यूपी से यहां बुलाए गए या फिर जो नौकरी कर रहे थे, लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य चले गए थे, अपने गृह जिले चले गए थे, तब उनको यहां वापस बुलाया गया, तो समय समय पर उनका कोरोना टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया। तो हल्ला बोल में आज जनता से हम यही जानने की कोशिश करेंगे उनका इस बारे में क्या सोचना है। और साथ ही हम हिदायत भी दे रहे हैं कि अगर आप इन दिनों सुखदेव ढाबे पर, गरम धर्म ढाबे पर गए हैं, आपने खाना खाया है, तो आप अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। क्योंकि देखिए, यहां 65 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। मुरथल में सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं और खबर मिलते ही यहां हड़कंप की स्थिति है। कम से कम हर रोज 2 से 3 हजार लोग यहां खाना खाने आते हैं। इसके अतिरिक्त यहां युवा पार्टियां भी करने आते हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे। देखिए, इनमें सोशल डिस्टेंसिंग कहां नजर आ रही है, ना कोई मास्क लगाए नजर आ रहा है। देखिए, लोग कितनी संख्या में यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि संचालक की ओर से, ढाबा मैनेजर की ओर से लापरवाही क्यों बरती गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिलहाल जान जरूरी है या फिर पैसा जरूरी है। और यहां पर भी जो लोग आ रहे हैं उनसे बार बार हम यही कह रहे हैं कि वो भी अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। तो संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनीपत से। संजय, क्या राय आप देना चाहेंगे, क्या सोचना आपका इस बारे में। संजय, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो चलिए, लगातार जो है हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल संजय से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, तो लगातार हम जनता से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही कितनी सही है। तो ढाबा संचालक की लापरवाही पर किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। संजय हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं सोनीपत से। संजय, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे आप मुरथल के ढाबों पर जिस तरीके से कोरोना का बम फूटा है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो यहाँ पर जो कोरोना का बम फूटा है, ये आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया है, हरियाणा न्यूज का, इसलिए धन्यवाद। और यहाँ पर जो है ना, बात करें तो दिल्ली से जो लगातार जो यहाँ पर परिवार आते हैं खाना खाने के लिए, बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी लापरवाही यह भी देखने मिला है कि जो दिल्ली ताव है बालक, कई बार दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट भी हो जाए, जिनमें लोगों की मौत भी हो जाए, जिनकी जिम्मेवारी प्रशासन की भी बना है।
और जो ये ढाबा चालक है इनकी भी बना है। सब तो बड़ी लापरवाही तो इनकी न्यू बना है कि न कति कोई भी टोकनिया नहीं, को कहनिया नहीं, कोई सुननिया नहीं। सारे बड़े बड़े नेता इनका रोटी कागजा, अधिकारी रोटी कागजा, तो रोटी एकदम में ये दावले हैं सब ने। और यार दुर्घटना बहुत ज्यादा हो जाए। दुर्घटना हमने ईसा भी देखा है, जब आपके चैनल पर देखा है, दुर्घटना भी दिखा है जिसमें कई कई मर जाए हैं। जो दिल्ली के ढाबे पर या परांठे खाना जाए हैं, लेकिन एक्सीडेंट में इनकी मौत हो जाए है। ये तो साबित हो गया कि भाई इनकी लापरवाही है। लापरवाही इसलिए कि भाई यार जब दुर्घटना हुआ है तो इनकी जिम्मेवारी बना है। मान लो कोई ढाबे पर रोटी खाना आया था, कोई पर्ची कट्टी, उस पर इंश्योरेंस होना चाहिए, इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। डिपार्टमेंट की न्यू लापरवाही है कि इन पर कार्रवाई नहीं होनी। तो बीमारी फैलने लग रही है, सारे देश में बीमारी फैली हुई, और फिर भी इनके ढाबे पर कार्रवाई नहीं। छोटे छोटे बाजारा पर तो कार्रवाई है, छोटे छोटे दुकानदार पर कार्रवाई है, लेकिन इतने बड़े सुक्का के जो ढाबे हैं इन पर कार्रवाई क्यों ना? सरकार तो निठल्ली और बेकार है। प्रशासन ने खरीदा उड़ है, तो इनका मन काला है, दिल इनके काले हैं, और इनका जो प्रशासन है इनका मुंह काला है। जब मुंह काला न्यू आखिर इनका मुंह भर दिया जाए, रोटियां नमक काट है खावा पे, अगर इनका मुंह बंद कर दिया जाए। आम आदमी फिर भी पिस गया, छोटे बाजार बंद करवा दिए, उधर जिप्सी हटा दी, पुलिस पीछे लगा दी, बाजार में दुकानदार परेशान कर दिए। ये इन पर कार्रवाई थी। ये कार्रवाई न्यू अगर एक दिन में जब न्यू बताओ इतने इतने पेशेंट आ जाए हैं, फिर कार्रवाई नहीं होती, इनका सील नहीं करे जाते। ये तो मिली भगत है। प्रशासन और सरकार बिल्कुल अनदेखी कर रहा है। इन पर सील लगानी चाहिए, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये ढाबे को ना, ये रेस्टोरेंट चल रहे हैं यार, निगम वाले गांव में टैक्स देते हैं, टैक्स जबरदस्ती भरवाए हैं, इन पर कार्रवाई क्यों ना करते? ये इतने बड़े बड़े होटल बना दिए, इन ढाबे के नाम दे दिए, होटल बना रखे, कमरे बना रखे हैं। दूसरी स्टेटा तो बाढ़ हुआ है, सारे उल्टे काम हुए हैं, नशा भी आड़ा हुआ है, ठेके आड़ा रहे, शराब आड़ा मिलने लग रही, सब कुछ आड़ा मिलने लग रहा, फिर भी प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। तो क्यों पर देश चल लगा? या जो प्रशासन की मिली भगत है और सरकार की तो कतियन देखी है, सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन ने अपना काम करना चाहिए। जब ये देश बच सका है, ये कोरोना की इतनी बड़ी बीमारी, लोग मरने लग रहे, कौन जिम्मेवार है इसका? ये ढाबा चालक है, भीड़ लगी रहे, इन पर कोई कार्रवाई नहीं। ये ग्रीन पट्टी घेर रही है, जिसका पेड़ पौधे लागने की जरूरत है, इनके व्हीकल खड़े हुए हैं। जो रोड पे ये आम आदमी कोई बोर्ड लगा दे, उसका जब बहुत ज्यादा चाहिए, इनके बोर्ड लग रहे, इनके बोर्ड क्यों ना हटवाते, इन पीछे क्यों ना भेजते, इन पर कार्रवाई क्यों ना करते? नगर निगम इन पर सारा प्रशासन इन पर नजर रख कर ये सीधे रहे। ये देश में लुटने लग रहे हैं। यारे तो दिल्ली मान लो, अगर पाकिस्तान तक कोई गाड़ी जा है तो सब तो बड़ा हाईवे है यो, यारे सब रोटी खावे हैं। आपने अंदाजा लगाओ, एक ढाबे पर अगर मान लो 500 आदमी रोटी खाएंगे तो कितने लोग ठंडी होगी? जब तक ढाबे बंद नहीं हो लिए हैं, जब तक ये कोरोना की लड़ाई चल रही है, उसका अगर अंदाजा लगाया जाए पूरे देश में इन फैलाई है बीमारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई ये बड़ा सवाल है कि दुकानें बंद कर दी गई, बाजार बंद करवा दी गई, लेकिन इस तरह जो होटल खुले थे, जो ढाबे खुले थे, उन पर प्रशासन ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, उनके लिए किसी तरह की कोई हिदायत जारी नहीं की। कार्यक्रम में विनीत हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके। विनीत, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जिस तरह से इन ढाबों पर कोरोना बम फूटा है, क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहूंगा, और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि हाल ही में खबर आई है कि सुखदेव ढाबे पे 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी तमाम ढाबे हैं उन पे कोई भी कोरोना के चलते हुए कोई भी सेफ्टी के कदम नहीं उठाए गए, और तब भीड़ भाड़ ऐसी लगी रहती है, कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है वहाँ पे। सुरक्षा के बारे में कहा जाता है तो कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाता उनकी तरफ से। चलिए, बहुत शुक्रिया विनय कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखिए, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दर्शकों की ओर से भी यही प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि यहाँ कोरोना से बचाव के लिए किसी तरह की सावधानी बरतती हुई नजर नहीं आ रही है, ना ही जनता की ओर से कोई सावधानी बरती जा रही है। और खास तौर पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ ढाबा संचालक पर खड़ा होता है कि इस तरह की लापरवाही, इतने बड़े लेवल पर इस तरह की लापरवाही कितनी सही है, लोगों की जान के साथ इस तरह का खिलवाड़ कितना सही है। दर्शक सतीश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। सतीश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? हाँ जी मैम। जी हाँ जी जी सतीश, मुरथल ढाबे पर जिस तरीके से कोरोना बम फूटा है, जिस तरीके से सुखदेव ढाबे और गरम दरम ढाबे की हम खबर दिखा रहे हैं, तो
क्या कहना है आपका? इन ढाबों पर लगातार जनता जा रही है और कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। हाँ जी मैम, मैं इससे ये बताना चाहूंगा कि मैंने देखा है आज 1 महीना हो गया लगभग जो ये बड़े बड़े जो ढाबे खुले हुए हैं इन पर लापरवाही बरती जा रही है। उन पर तो लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन गांव में जितनी भी दुकानें खुली हुई है, छोटी है चाहे बड़ी है, रोजमर्रा की जो चीजें दिखती है दुकानों के ऊपर, इन पर कंट्रोल किया जा रहा है। न कि किसी ढाबों पे, मॉल पे, जो बड़े बड़े जो शोरूम है वे खुले हुए हैं, शहरों के अंदर भी सारे होटल खुले हुए हैं, उन पर लापरवाही की जा रही है। जहां पे कंट्रोल करना चाहिए वहां पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये लापरवाही कर रहे जी। इस तरह ये प्रशासन भी कर रहा है, वैसे भी हो रही जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सतीश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वाजिब सवाल जनता की ओर से भी किए जा रहे हो, लगातार हम भी पूछ रहे हैं कि प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कह दिया जाता है कि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बाजार बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन ढाबे और जो होटल खुले हुए हैं, खासतौर पर शराब के ठेके भी खुले नजर आए। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, किसी तरह की हिदायत क्यों नहीं दी गई? खासतौर पर ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उनमें से दूसरे राज्यों के कर्मचारी भी हैं जो अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे राज्य में अपना रोजगार दोबारा शुरू करने आए थे। तो ऐसे में उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, उनके परिवार के साथ खिलवाड़ कितना सही है? ढाबा संचालक लोगों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? बढ़ते मामलों के बाद भी ये ढाबे, होटल्स बंद क्यों नहीं किए गए? और आपके इलाके में ढाबों का क्या हाल है, ये भी आप हमें फोन करके बता सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है, ना ही कोई मास्क लगाए नजर आ रहा है। लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खाना खाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आप देखिए सुखदेव ढाबे में हर रोज करीबन 2 से 3 हजार लोग खाना खाते हैं। तो ऐसे में कैसे माने जाए कि वो सुरक्षित हैं? और इस दौरान जब 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो जो लोग इन दिनों में यहां खाना खा के गए हैं वो किस तरह से सुरक्षा की नजर से ठीक माने जाए, किस तरीके से वो खुद को महफूज महसूस करेंगे? गरम धर्म ढाबे के भी 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी जिंदगी की परवाह यहां के मैनेजमेंट को, यहां के संचालक को नहीं है? क्या ढाबा संचालक और होटल संचालकों के लिए जान से ज्यादा पैसा जरूरी है? तो ये तमाम सवाल हैं जो हम पूछ रहे हैं, और ये पूछना इसीलिए जरूरी है क्योंकि प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, बाजार बंद करवा दिए जाते हैं। बार बार बाजार में जाकर ये देखा भी जाता है कि कितनी दुकानें खुली हैं, और जो दुकानें खुली मिलती हैं उनका चालान भी काटा जाता है। लेकिन ये ढाबे खुले नजर आते हैं, होटल खुले नजर आते हैं, शराब के ठेके खुले नजर आते हैं, इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों छूट दी जा रही है कि जहां पर 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिल पाते और किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। जानने की लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही क्या आपके क्षेत्र में भी बढ़ती जा रही है? आपके क्षेत्र में होटल संचालक, ढाबा संचालक क्या इस तरह की लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं? इन ढाबों पर कोरोना का खतरा लगातार मंडरा रहा है और किसी तरह की जो हिदायत है वो ना तो प्रशासन को इन ढाबा संचालकों को दी जा रही है, ना प्रशासन की ओर से किसी तरह की जो हिदायतें हैं वो इन होटल संचालकों और ढाबा संचालकों को दी जा रही हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जनता की जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अब ऐसे में लोगों की सुरक्षा जरूरी है या फिर पैसा जरूरी है? ना मुंह पर मास्क लगाए नजर आ रहे हैं लोग, ना ही 2 गज की दूरी नजर आ रही है, ना सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार सुखदेव ढाबे की दिखा रहे हैं जहां पर लोग बाग ऐसे ही खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं, बिना हिदायत के, बिना किसी भी तरह का यहां पर ख्याल रखा जा रहा है। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। ढाबा संचालक के लापरवाही के लिए क्या सजा होनी चाहिए? इसी के साथ ढाबों पर क्यों हो रहा है
नियमों का उल्लंघन, सेहत जरूरी है या फिर पैसा जरूरी है? नियमों का पालन ढाबा संचालक क्यों नहीं कर रहे हैं? ढाबा संचालक लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? बढ़ते मामलों के बाद भी इन ढाबों को बंद क्यों नहीं किया गया है? आपके इलाके में ढाबे किस तरह से खुले हुए हैं और क्या वहां पर भी इस तरह की लापरवाही देखी गई है? ये तमाम बातें आप हमें फोन कर बता सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और अपनी समस्या से भी हमें अवगत करा सकते हैं। तो बार बार हम लोगों को यही कह रहे हैं, हमारे दर्शकों तक यही संदेश हम पहुंचा रहे हैं कि ऐसे होटल और ऐसे ढाबों पर आप ना जाएं, और अगर आप जा भी रहे हैं तो वहां की स्थिति आप जरूर देखें कि यहां पर कोरोना से बचाव के लिए तमाम हिदायतों का पालन किया जा रहा है, तमाम हिदायतों का ख्याल रखा जा रहा है। मुरथल के ढाबों पर किस तरह से यहां कोरोना का कहर नजर आया, किस तरह से कोरोना बम फूटा। सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गरम धरम ढाबे के 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे ही कोरोना रुकेगा? अब वीकेंड लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों की स्थिति देखी, व्यापारी लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, छोटे दुकानदार भी लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। उनका भी यही कहना था कि हर बार सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी क्यों छोटे वर्ग को परेशान किया जाता है। खासतौर पर होटल खुले हुए नजर आए उस दौरान, ढाबे खुले हुए नजर आए उस दौरान, शराब के ठेके भी उस वक्त खुले हुए नजर आए। तो ऐसे में प्रशासन ने इन पर लगाम लगाने की तैयारी क्यों नहीं की? बड़ा सवाल यही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिन ढाबों पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है उन ढाबों के संचालकों पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, या फिर वो भी कार्रवाई से बच जाएंगे, मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। हालांकि ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। अब सुखदेव ढाबे के जो 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनमें से कर्मचारी कुछ ऐसे हैं जो कि दूसरे राज्यों से आए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि जो दूसरे राज्यों से यहां पर रोजगार करने आए हैं, नौकरी करने आए हैं, क्या उनकी जान इतनी सस्ती है कि इतनी जल्द उन्हें कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी? विकास हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विकास, कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं। जिस तरह से हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आप किस तरह से देख रहे हैं? कितनी सही है ये तस्वीरें? नमस्कार मैम जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार। पहले तो जी इंडिया में, हरियाणा में का धन्यवाद जो आपने कोरोना के बारे में बताया। जिस तरह से इस ढाबे पर 65 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं और यहाँ पर 10,000 लोग खाना खा चुके हैं, तो उनमें से सोचिए उन 65 दिनों से 10,000 में से अगर 2,000 भी संक्रमित हुए और वो अपने जगह पर लौट चुके हैं वापसी, तो उसको सरकार किस तरह से हैंडल करेगी? और ये ढाबा जो खुला गया है किस आधार पर, मतलब यहाँ को फैसिलिटी वगैरह, सोशल डिस्टेंस, मास्क वगैरह भी नहीं दिखाई दे रहे फ्री में, मतलब क्या सुविधाएं थी यहाँ पर? या तो सोशल बिल्कुल। चलिए विकास, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने का। इसी बीच सतीश दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। सतीश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। इस तरह की जो लापरवाही ढाबा संचालकों की ओर से देखने को मिल रही, क्या कहना है आपका इसके बारे में? हाँ नमस्कार मैम जी नमस्कार। मेरा कहना मतलब ये है जी, ये जो ढाबे का जो कोरोना का जो चला है, इसलिए हुआ कि ढाबों पे और किसी मॉल पे, बड़ी बड़ी दुकानों पे, शहरों पे कोई ध्यान नहीं इस प्रशासन का किसी पर। और जबकि बात आती है गाँव की, गांव में छोटी छोटी दुकान है जो रोजमर्रा की जो चीज यूज करने की है, वहाँ पे प्रशासन जोर दे रहा है। तो लोकल में गांव होते, शरीफ आदमी होते, उनको रोज छेड़ा जाता है, परेशान करा जाता है। लेकिन जब ढाबे की बात आती है, ढाबे जीटी रोड पे इतने बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं, उन पर लापरवाही की जा रही है। बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया सतीश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ कार्यक्रम में दर्शक जुड़े, दर्शकों ने अपनी राय दी। कई सवाल भी दर्शकों की ओर से पूछे गए कि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान देखा कि किस तरीके से व्यापारी विरोध करते नजर आए। छोटे दुकानदारों का भी यही कहना था कि अभी उनका रोजगार दोबारा नई सिरे से शुरू हुआ है। तो ऐसे में जो कार्रवाई है वो होटल संचालकों पर, ढाबों पर, शराब के ठेकों पर क्यों नहीं नजर आई? इन्हीं सवालों के साथ फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।